हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉप एंड फोकस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं सुबह सुबह कहीं पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम गेटिंग रेडी टू गो फॉर अ शूट विच वाज अ कॉर्पोरेट इवेंट। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि ये शूट मुंबई में नहीं बल्कि आउट ऑफ मुंबई था। वेल, आउट ऑफ मुंबई शूट पर जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बट द शूट वाज इन पालघर, जहाँ ऑलरेडी बारिश की वजह से रेड अलर्ट चल रहा था। करियर के स्टार्टिंग डेज़ में मुझे भी ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग बारिश आ जाए चाहे तूफ़ान आ जाए, पता नहीं काम से छुट्टी क्यों नहीं लेते हैं। बट स्लोली आई बिकम पार्ट ऑफ दिस क्राउड एंड सडनली आई रियलाइज वाई पीपल इन मुंबई डोंट इवन वांट टू टेक अ सिंगल डे ऑफ। मुंबई की बात ही कुछ ऐसी है कि आप यहाँ काम से भाग ही नहीं सकते, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफ़ान। बाहर इतनी बारिश हो रही थी और मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा साइकिल लेके अपने घर के छत पे खेल रहा है, और उसको देख के मेरे को थोड़ी सी एनर्जी तो आ ही गई थी कि भाई ये अगर इतनी बारिश में खेल सकता है तो मैं काम भी क्यों नहीं जा सकती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं अपना इक्विपमेंट वगैरह रेडी कर रही हूँ, जैसे कि मैं हर शूट पे जाने से पहले करती हूँ। मेरे कपड़े और बाकी के नेसेसरी आइटम्स मैंने पहले ही बैकपैक कर रखा था। सो बेसिकली ये 3 दिन का एक बिज़नेस ट्रिप था, जहाँ पे मेरे अलावा 2 फोटोग्राफ़र और भी आने वाले थे एंड आवर क्लाइंट्स टीम वाज ऑल्सो ट्रैवलिंग विद अस। क्योंकि मैं और मेरे टीम की एक और फोटोग्राफ़र टाइम से पहले ही बस स्टॉप पे पहुंच गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लिया जाए। बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि अपने लगेज के साथ साथ उसको टॉलरेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी जैसा तैसा करके हम लोगों ने काम चलाया और बस का वेट किया। सच बताओ तो मुझे काम पे जाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा था, पर बस पे चढ़ते ही सब लोगों का जोश देख के मेरा मूड अपने आप ही ठीक हो गया था। बाहर बारिश और अंदर इतने अच्छे अच्छे गाने सुन के मूड और भी ज़्यादा मेरा फ्रेश हो गया। एंड उसके ऊपर वड़ा पाव का तड़का, आई मीन जस्ट इमेजिन क्या मज़ेदार ट्रिप रही होगी। आप लोग देख सकते हैं मैं कितने मज़े लेके खा रही हूँ। Here you can see my team leader Kaushik, who was leading that shoot. He is one of my close friend and also my senior from photography college. मैंने सोचा था बस में चढ़ते ही मैं तुरंत सो जाऊंगी, क्योंकि लास्ट नाइट मैं इतनी टायर्ड थी और मैंने ठीक से नींद भी नहीं किया था। पर इस बस का माहौल ही कुछ ऐसा था कि सोने की जगह नाचने का दिल कर रहा था। बीच में हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, जहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत था। हालांकि मुझे फ़ोटोज़ खिंचवाने का बहुत मन कर रहा था, पर बारिश की वजह से नहीं कर पाई। पूरे 3.5 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। सब लोगों ने अपना अपना सामान उतारा और हम लोग चले गए चेक इन करने के लिए। You guys can see the resort check-in was going on and I was just wondering why there was a red alert in Palghar. रूम चेक इन को लेकर क्लाइंट के साथ हम लोग का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, बट बाद में फिर वो भी सॉल्व हो गया। Well, we have expensive equipment and skiers. That's why we tell client that photographers must get private rooms for outdoor shoots. हम 3 फोटोग्राफर के अलावा बाकी लोग जा चुके थे, तो हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते मेरी नज़र पड़ी इस क्यूटी पाई पे, जो कब से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम रही थी। You all can see how much equipment we have to carry just to go for one shoot. ऊपर से बारिश की वजह से इनका ध्यान रखने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। इतना देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा बग्गी आ गया था, जिसमें हम लोग निकल पड़े अपने अपने कॉटेज में जाने के लिए। वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि आगे के 3 दिन मेरे अच्छे गुजरेंगे। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर ही क्लाइंट ने हम लोगों को याद दिला दिया था कि हम लोग एज अ फोटोग्राफ़र वहाँ पे गए हैं। रिसेप्शन से कॉटेज तक का रास्ता काफ़ी दूर था और रास्ते में जाते हुए हमें जो जंगल मिला वो काफ़ी सुंदर और अच्छा लग रहा था। कॉटेज में पहुँचते ही हमें सबसे पहला कॉल आ गया कि 1 घंटे में खाना खाकर हमें शूट के लिए निकलना है।
सबसे पहला मूड तो मेरा वहाँ पे ख़राब हुआ। You all can see how beautiful the view inside and outside the cottage. जर्नी में हमारा टाइम इतना यूटिलाइज़ हो गया था कि हम लोग 5 मिनट रूम में बैठ भी नहीं पाए और फिर खाना खाने के लिए निकल गए। हम लोग इतना जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे कि मुझे वहाँ पे शूट करने का भी टाइम नहीं मिला। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो गई हूँ शूट पे जाने के लिए। खाना खाने के बाद हम तीनों फ़ोटोग्राफ़र निकल गए ऑडिटोरियम की तरफ जाने के लिए, बिकॉज़ जितना भी इवेंट था वो सब कुछ ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज़ होने वाला था। वैसे हम लोगों ने बग्गी तो बुलाई थी, पर वो इतना लेट कर रहा था कि हमने सोचा हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं। जैसे तैसे हम लोगों ने पूरा सामान कैरी किया और हम लोग पैदल ही निकल गए ऑडिटोरियम के लिए। अनफॉर्चुनेटली बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो गया था और उससे भी बुरी बात ये थी कि हम लोग ऑडिटोरियम का रास्ता ही भूल गए थे। फाइनली हम लोग किसी भी तरह ऑडिटोरियम पहुंच ही गए। ऑडिटोरियम में 2 घंटे की शूट अटेंड करके बाकी सब लोग ट्रैकिंग पे चले गए। हालांकि वो लोग हमें भी बुला रहे थे ट्रैकिंग में जाने के लिए, पर हम लोगों ने मना कर दिया। दैट्स वाई वी मेक श्योर फोटोग्राफर्स डोंट फील टायर्ड ड्यूरिंग शूट्स। ट्रैकिंग में जाने के बाद हम लोग भी थक जाते और फिर आगे के काम में हम लोग फोकस नहीं कर पाते। आप लोग देख सकते हैं ऑडिटोरियम के आसपास का इलाका कितना सुंदर और ग्रीनरी से भरा हुआ था। शूट ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने वहीं पर थोड़ा सा एंजॉय किया और हम लोग फिर निकल गए अपने कॉटेज के लिए। वैसे तो मैं जब भी शूट ख़त्म करके घर जाती हूँ मैं बहुत ही खुश नज़र आ रही होती हूँ, पर इस बार मैं कुछ डिसअपॉइंट थी, बिकॉज़ क्लाइंट ने कहा था कि 2 घंटे के बाद हमें फिर से शूट पे आना होगा सेम ऑडिटोरियम में। सुबह से जर्नी करके और शूट करके हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था हम आगे का शूट कैसे कवर करेंगे। वहाँ का हमारा ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा था मैं अपने अगले वीडियो में आप सबको ज़रूर बताऊँगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय जगन्नाथ।